ओके, आज हम एक छोटी सी शॉपिंग करेंगे। मैं एक हलाल चिकन स्टोर देख रही थी तो मुझे गूगल पे नज़र आया। अपनी जगह से ऑलमोस्ट कुछ ही स्टॉप्स दूर है। एनीवेज़ यहाँ पे देख के करना पड़ता है, बट ये जो है एक पाक एशिया स्टोर एंड कार्ने हलाल, इसके रेटिंग अच्छे हैं तो आई एम गोना रिव्यू दिस स्टोर। सो आज इसका टूर करेंगे। ये गूगल मैप्स है, लेकिन रोम में मैं उसका अपना एक एप्लीकेशन है बहुत ज़बरदस्ती, वो यूज़ करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको बंद किया। फिर हम सिटी मैपर पे गए और यहाँ पर मैंने इसको टाइप कर दिया जगह का, ऑलरेडी किया हुआ था सर्च। सो ये आपको यहाँ इस एप्लीकेशन में बताएगा कि डिफरेंट ट्रांसपोर्ट रूट से आपको कितने मिनट्स लगेंगे। मैं सबसे कम वाला लूँगी, वो ऑब्वियसली 62 मिनट्स है, पहला वाला लूँगी। ठीक है, आप इसमें जब क्लिक करेंगे ना तो ये आपको एक टूर देगा। सही है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो मुझे कहेगा कि यहाँ से आप मेट्रो में जाएं, एक स्टेशन ग्रोथ सलोनी। सही है, मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, बेसिकली मैं इस वाले स्टॉप पे जाऊँगी। तूरे गया, ये करीब है। ये पता नहीं हमेशा मुझे ये इतना दूर वाला क्यों देता है। वो फिर यहाँ से कहेगा कि आप संजवानी वाला ट्रेन पकड़ें। बेसिकली यही वाली ट्रेन जाती है इस मेट्रो से ना। और फिर 12 स्टॉप्स बाद ये एक नंबर ऑफ़ स्टॉप्स बताएगा। मैं तूरे गाया पर हूँ तो ये कहेगा माला दस्ता पे उतर जाओ। फिर स्टेशन के बाद वो कहेगा यू हैव टू वॉक। आई डोंट नो कितने वॉक है, 15 मिनट की वॉक है, एंड देन आपको ये स्टोर मिल जाएगा। तो जब आप इसको फॉलो करते ना, इट्स अ वेरी गुड मैप। इनको यहाँ पर तो बहुत इजी है इनको ना फॉलो करना। एंड देन आई विल बी इन द डेस्टिनेशन। सो मैं अब इसमें रेडी होंगी एंड फिर हम इसका टूर करते हैं। आज वैसे बारिश होनी है तो ऑब्वियसली आई विल बी टेकिंग माई अम्ब्रेला। सी यू इन अ मिनट। तो हम बेसिकली निकल चुके हैं और पता नहीं यहाँ बारिश कब होती है। इतनी खामोशी से बारिश होती है कि पता ही नहीं लगता। थोड़ी सी तो हो चुकी है। वैसे यहाँ बादलों का मंजर जो है ना वो बहुत अच्छा है। सो 15 मिनट की वॉक है यहाँ से मेट्रो तक। तो अब हम मेट्रो में चलते हैं एंड देन आई विल गिव यू अ लिटिल टूर ऑफ दैट। लेट्स गो। तो वहाँ से मैं आई थी। ये एक छोटी सी मार्केट है इनकी यहाँ पर बंगाली जो है ज़्यादा उनकी शॉप से, और थोड़ा सा वो कभी कभी महंगा भी देते हैं। एंड यहाँ से मैं नहीं लेती क्योंकि यहाँ पर महंगा है। ये सबसे करीब है शॉप्स वैसे यहाँ पर, लेकिन इधर मीट की शॉप नहीं है बेसिकली। जैसे आपको कुछ फ्रूट्स की मिल जाएंगी इस तरह करके, लेकिन जब मैं दूर जाती हूँ थोड़ा सा और वहाँ सस्ता मिलता है तो वहीं से ले लेती हूँ। ओके, हम उस ब्रिज को क्रॉस करेंगे सामने। अच्छा लोग यहाँ पर ना साइड पे चलते हैं, बीच सड़क पर नहीं चलते हैं। यूल सी कि जहाँ साइड पे फुटपाथ बना हो तो वहीं पे चलते हैं। बाकी गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत तेज़ चलती हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा तेज़ और वाइल्ड ड्राइव करते हैं तो बहुत देख के चलना पड़ता है। तो यहाँ बारिश के वक्त या बारिश के बगैर के वक्त आप फिर भी बैग में मतलब एक हैंड कैरी अम्ब्रेला रखते हैं। छोटा सा है एंड वेरी इजी टू कैरी। और क्योंकि कभी बारिश हो जाती है, कभी फोरकास्टेड हो या ना भी हो, यहाँ पर मुझे यही बताया मेरे दोस्तों ने कि अम्ब्रेला साथ होना चाहिए। बाकी पानी की बोतल तो लाजमी, पैसे तो हों ही हों। और यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट कार्ड है, आपका महीने का बन जाता है 35 यूरोज़ में। तो आप उससे रोम के अंदर फ्री में आ जा सकते हैं, चाहे आप बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, किसी चीज़ से भी जाएं, ट्रैम से जाएं। बस कैब से नहीं जा सकते। कैब लेकिन थोड़ा सा ना बल्कि बहुत ही महंगा है। कैब आपको थोड़े से रास्ते के भी मतलब 40 यूरो ले लेगी और 35 यूरो में आपका वैसे ही पूरे महीने का बन जाता है कार्ड।
क्योंकि यहाँ ठंड ज़्यादा है तो सांस भी बहुत जल्दी फूलती है, तो बस ये है। वैसे ये सामने मेट्रो लाइन है और ये मेरे स्टॉप पर जाएगी, वहाँ सामने ही मतलब मेरा स्टॉप है, तो आई विल गो देयर। वैसे मैं हैरान होती हूँ इनकी पार्किंग एबिलिटी को लेकर। मतलब मैंने एक दफ़ा देखा यहाँ पर एक बूढ़े लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादा ड्राइव वही कर रहे होते हैं, इनकी पॉपुलेशन भी यही है। इतनी बारीकी से उन्होंने इतनी ज़बरदस्त पार्किंग की है, तो मैं तो बहुत हैरान होती हूँ। द वे दे पार्क सो गुड। अब ये एक लेडी है सामने रिवर्स पार्क कर रही हैं, और जगह बहुत एक ही गाड़ी की होती है बड़ी मुश्किल से, बट इनको आदत होती है एंड दे आर वेरी स्किल्ड, सो आई गेस। और मैं कल अपने एक दोस्त से मिली थी एंड उसने कहा कि किसी को स्पॉन्सर करने के लिए भी आपको कम से कम 10 साल रहने पड़ेंगे यहाँ इटली में। वैसे वो 4 साल से रह रही है, तो मैं बहुत हैरान हूँ कि पहले आपको परमिट यहाँ रेजिडेंट बनना पड़ेगा, वो 5 साल में मिलता है, और 10 साल में पता नहीं कौन सा पासपोर्ट मिलता है, एंड देन यू कैन स्पॉन्सर समवन। और स्पॉन्सर में भी उसने कहा कि बहन भाई को नहीं कर सकते, आप अपने पेरेंट्स को कर सकते हैं और स्पाउस को। सो बेसिकली हम यहाँ मेट्रो में आ चुके हैं, और ये एक बैक साइड है मेट्रो की, अच्छी तो बिल्कुल नहीं दिखती बैक साइड को ख़राब किया हुआ इन्होंने। वैसे यहाँ पे ग्राफिटी बहुत ज़्यादा की हुई है, इन्होंने बिल्डिंग्स को ख़राब ही किया हुआ है इटालियंस ने, तो ये है। अब मेन एंट्रेंस से मैं दिखाती हूँ जब वहाँ पहुँच जाऊँगी। ये ऊपर पेडेस्ट्रियन पे बाय द वे यहाँ मैकडॉनल्ड भी करीब ही है, पर कौन खाए यहाँ का मैकडॉनल्ड। सामने से वो वाली मेट्रो लाइन आ रही है जो मैंने उधर ब्रिज पर दिखाया था। अजीब ही आसमान है, आधा पूरा धूप है और आधा पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है। अगर मैं यहाँ ऊपर से दिखाऊँ अपना, दिस इज सनलाइट एरिया एंड ये पूरा अंधेरे में। इधर इसलिए कहा था कन्फ्यूजन होती है बारिश होगी कि नहीं होगी। तो हम ऊपर से नीचे आए हैं क्रॉस करके, और मेरा टूटे आया था, जैसे कि मैंने कहा ये करीब पड़ता है। ये काउंटर्स हैं, एक में आप कार्ड डालकर टिकट ले सकते हैं, एक में आप कैश, और कार्ड का ज़्यादा अच्छा फ़ायदा है कैश से बनिस्बत। दिस इज़ माई मेट्रो कार्ड बाय द वे, वी गॉट अ स्कैन। चलो भी हो जाओ। अच्छा ये रेड एरिया इसका मतलब भी ख़राब है, राइट। मैंने कहा था हम सेंट जोवानी स्टेशन जाएंगे, विच इज़ लाइक 1 मिनट तो ट्रेन आ जाएगी। सो वी गोना वेट हियर। ये मेट्रो वैसे ड्राइवरलेस है, ऑटोमेटिक चलते हैं, और 15 सेकंड के लिए दरवाज़ा खुलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, तो आपको जल्दी जल्दी जाना पड़ता है अगर रश हो तो। बहुत ही एफिशिएंट है वैसे मेट्रो यहाँ पर, और जल्दी पहुँचा देती है बस के अगर मैं कंपेयर करूँ तो। 12 नंबर। ओके, सी यू ऑन द अदर साइड। हर उनके दरवाजे पर ना उनके स्टॉप्स लिखे हैं, तो जैसे ये तो एक आया मेरा था, फिर ये आगे हम जाते रहेंगे हमारा टेस्टा पर, यू कैन सी। ठीक है, अभी हम पार्को दी चेंटुचेरी पर आए हैं। इनके हर मेट्रो पे ना दरवाजे पे लिखा होता है इनके स्टॉप का नाम, कि अगला कौन सा स्टॉप आ गया है। जैसे मैं भी आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखिए ना पार्को दी चेंटुचेरी, ये इनके डोर्स में लिखा होता है, सो यू कैन फॉलो कि कौन सा स्टॉप आ गया है। सो अब हमारा जो स्टॉप है वो 1 2 3 स्टॉप बाद है। सो हम वाला टेस्टा पर उतर चुके हैं और अब हम लोग एग्ज़िट होंगे।
ठीक है। एग्ज़िट के वक्त वैसे इनके दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं, तो आपको कार्ड देने की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ एंट्रेंस पे। कभी कभी जैसे ये ख़राब है, ठीक है, तो अगर इस तरह एंट्रेंस पे तो ख़राब हो ना दरवाजे, तो लोग फिर फ्री में चले आते हैं अंदर, जिनके पास कार्ड्स नहीं हैं या टिकट्स नहीं हैं। शुरू में हम भी ऐसे करते थे, अपने पैसे ऐसे ही बचाते थे, लेकिन अब कार्ड बन गए तो अब बेफिक्र हैं। ठीक है, अब स्टॉप पे ऊपर जाएंगे एंड फिर मैं मैप्स को फॉलो करके शॉप पर जाऊंगी एंड देन शॉप पे पहुंच के आगे वीडियो बनाती हूँ। राइट, और अब हम यहाँ से सीधा सीधा जाएंगे। सही है, सीधा जाके थोड़ा सा लेफ़्ट पे शॉप आ जाएगी। मैं फ़र्स्ट टाइम देखूँगी और आई रियली होप सो कि दुकान खुली भी हो, क्योंकि मैं टाइम देखना भूल गई थी कि खुली भी है कि नहीं खुली भी। एनीवेज़ अभी तो 11 बज रहे हैं सुबह की, शायद खुली भी हो। और मैं वैसे हैरान हूँ कि मेरा ये शूज़ का जो लेस है बंधा हुआ कैसे। जब मैं निकली थी तो ये खुला हुआ था, तो मैंने सोचा कि मेट्रो पे जाऊंगी तो फिर टाइम मिलेगा तो मैं बंद कर दूँगी, लेकिन मुझे ख्याल नहीं रहा वीडियो के चक्कर में। और मैं अभी बहुत हैरान हो रही हूँ कि मेरा ये लेस खुद ही कैसे बंद हो गया। वैसे मैं सुबह के स्टार्ट पढ़ लेती हूँ, लेकिन आई रियली वंडर कि ये राइट वाला बंद कैसे हो गया खुद ही, पता नहीं। अल्लाह का शुक्र है भाई, शायद फरिश्तों ने कर दिया होगा। ऑलराइट, अच्छा वैसे ये थोड़ा सा शहर के करीब ही है स्टॉप वाला टेस्टा, तो मुझे तो थोड़ा गंदा सा ही लग रहा है, सच बताऊँ। आप दूर से भी शायद देख लेंगे, यहाँ पे बिल्डिंग में जो क्या है, ग्राफिटी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, पूरा गंद ही मारा हुआ इन्होंने। और मैं हकीकत बताऊँगी, रोम कैसा लगता है, सही लगता है मुझे तो। एक हफ्ते में जितना घूमा फिरा है, मुझे तो लगता है मैंने सारा घूम लिया है, तो सही है, ठीक है। बस पाकिस्तान से इस मामले में बेहतर है कि बिजली गैस सब आप बर्दाश्त कर सकते हैं। इधर की इनकम में खुद ही पानी गर्म आता है, कोई गीज़र वीज़र नहीं लगा हुआ यहाँ पर कहीं पे भी, शायद पीछे से आता है या पता नहीं कैसा इन्होंने सिस्टम रखा हुआ है। और आई थिंक 50 से 60 या 70 यूरो में आपके बिजली गैस पानी सब शामिल हो जाता है। इतना मेरा तुक्का है क्योंकि मैंने कहीं से सुना था। बाकी सिस्टम अच्छा है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का। अपने पाकिस्तान में कराची के 11C वाली ख्वारी तो नहीं होती, यहाँ पे टाइम से ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं, जल्दी पहुँचा देती है। रोम भी बड़ा है ऑब्वियसली, तो बस भी इस तरह यहाँ पर ना, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का ये सबसे अच्छा है कि कोई चेकिंग वगैरह सिस्टम नहीं है। आपने एक कार्ड बना लिया, आप जहाँ मर्जी जाएँ उस कार्ड से, आपके पीछे पीछे लोग नहीं होते चेक करने के लिए कि टिकट है कि नहीं है। और हाँ, टाइम से आती हैं। ये जो मैंने आपको एप्लीकेशन दिखाई है, इसमें आपको टाइम बता देता है कि अगली बस या अगली ट्रेन कितने मिनट में आने वाली है, तो आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता, आपको टाइम से निकलते हैं, आपको पता होता है, कहीं गुम नहीं हो सकते। और ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट है वो भी बेरेबल बर्दाश्त में। ये सही बात है, रोम की सिस्टमेटिक है चीज़ें, बस ये आसानी है यहाँ पर। इंटरनेट जो महीने का, अच्छा मैं इंटरनेट का कह रही थी कि इंटरनेट और कॉल्स वगैरह का जो बिल है महीने का 9 यूरो है। तो अगर आपकी इनकम 400-500, बहुत कम बता रही हूँ, 600 भी है ना, तो आपको गुजारा हो जाएगा एक सिंगल पर्सन का, कि आपकी सारी चीज़ें बेसिक नेसेसिटीज़ आराम से कवर हो जाएंगी। क्योंकि 600 में आप कह लें मेरा 200 रेंट है और ट्रांसपोर्ट 35 है, 235। सो इसमें आप सिम का कह लें कॉस्ट 10, तो 245, तो ये तो बेसिकली कवर होगी। फिर ऊपर आपका सिर्फ खाने पीने का खर्चा है। 100 डाल दें आप, 120 डाल दें, 120, तो 345, 370 कर लें। हाँ, 370 वो कर लें खाने पीने का। और इसमें ट्यूशन फ़ीस नहीं है, मेरी फ्री है एजुकेशन। सो उस लिहाज से अगर मैं 600 भी करती हूँ तो 400 तक मैं अपनी कॉस्ट रखूँगी जहाँ कवरेज हो रही है। बाकी 200 में आप जो मर्ज़ी करें, कहीं घूमना है एक्स्ट्रा जिसके चार्जेस लग रहे हैं म्यूज़ियम के, तो वहाँ चले जाएँ। मैं वैसे घूमी हूँ, मेरा फ्री टिकट है, मतलब कहीं चार्जेस नहीं लगे मेरे घूमने के। सेव करने हैं तो सेव कर लें, बाहर से 5 यूरो की चीज़ें खानी है, यहाँ पे खाना डायरेक्ट जो है वो 5 यूरो का मिलता है। पास साइड से अभी आई थिंक इंडियन थे, पाकिस्तानी से, उसको समझ आ गया मैं वीडियो बना रही हूँ।
तो ये है कि आप बाहर से 5 यूरो में खा सकते हैं। सारी चीज़ें 5 से स्टार्ट होती हैं बाय द वे। अच्छा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे देसी लोग ज़्यादा इसलिए आ रहे हैं बिकॉज शायद वो मार्केट है, इसलिए भी सामने से भी आ रहे हैं। मैं कह रही थी कि बाकी 600 में बाकी ये क्या आपके एक्स्ट्रा पैसे जो होते हैं वो फिर कहीं ना कहीं लग जाते हैं। बिस्तर चाहिए होगा या कोई एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए होगी या जैकेट चाहिए होगा, तो खैर कहने का मकसद ये है कि 600 में आप आराम से कवर कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे सुना है कि लोग इंटर्न्स या हम जैसे स्टूडेंट्स जो आते हैं पार्ट टाइम के लिए भी आते हैं, तो हम लोग डिमांड करते हैं ज़्यादातर 800 से ऊपर जो रेट चल रहा है। 800-900 यूरो डिमांड करते हैं, कुछ 1200 भी करते हैं। तो फिर उनकी तो फिर आराम से ज़िंदगी गुजर जाती है एक बंदे की शुरू में। बड़ी बात है अगर 800-900 भी मिल रहे हैं, तो ये सीन है। ऑलराइट, झंडा तो नज़र आ गया है। यही दुकान है, खुली भी है कि नहीं खुली भी है। सामने से बच्चा तो अंदर गया है। चले अंदर चलते हैं। पाक एशिया स्टोर यही होगा, नाम तो कहीं लिखा नहीं होगा, बट मैप तो ये बता रहा है। क्या लिखा है? अच्छा, यहाँ पे सारे पाकिस्तानी आए हुए बता दें, दुकानदार भी पाकिस्तानी है। पता लग गया ये पाकिस्तानी है बिकॉज देखो ना, स्टैंडी भी पड़ी है, चिकन भी है। यहाँ से इसका मतलब मैं ले सकती हूँ। ऑलराइट, सो आटा भी ले सकती हूँ यहाँ से, दालें भी हैं। ठीक है, ये स्टोर इज़ गुड। तो मैं अब आपको शॉपिंग के बाद बताऊँगी कैसा रहा एक्सपीरियंस। लेट्स बाय सम चिकन। यहाँ पर मसाले हैं। मुझे अब ये है कि ठीक है 1.5 यूरो का है, डुएबल है, जामे शरी है। पानी तो वैसे पिया नहीं जाता है। लोटे भी और कनौर भी है। चिकन का मैंने कह दिया 4 यूरो। 4 यूरो में आई थिंक सही है। यहाँ पर मोर ओके जी। स्पाइसेस महंगे हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं बंद कर देती हूँ वीडियो, एंड में थोड़ा सा रिव्यू दे दूँगी। ओके, अब मैं वापस जा रही हूँ। मैंने शॉपिंग कर ली थी। इट वॉज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस और देख के मज़ा आया कि बहुत सारी पाकिस्तानी चीज़ें ही हैं वहाँ पर। अपना सा लगा। अंकल काफ़ी अच्छे थे। वो सेइंग कि आप स्टूडेंट है तो आप टेंशन मत लेना। मुझे अपना अब्बू या जो भी समझे, तो मैंने कहा मैं तो आपको अच्छे ही समझती हूँ। खैर उन्होंने थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर दिया था मुझे। सो अब हम घर जाएंगे। शायद हल्की सी बारिश शुरू हो जाए। नहीं, अम्ब्रेला तो है। टोटल जो मेरी शॉपिंग हुई है वो 16 यूरो की हुई है, यानी 16। ठीक है, इसमें मैंने क्या क्या लिया है थोड़ा सा ज़रूर वो भी दिखा दूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी घर पर है और पता नहीं क्यों हर हफ्ते मज़ा आता है कुछ ना कुछ लेने में। तो ज़रूरत भी पड़ती है। सबसे ज़्यादा जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो दूध, ब्रेड, अंडे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं। डिपेंड करता है। मैं तो 2 कप तो पीती हूँ, सुबह और एक रात को, जो कि रूटीन सेट हुई है। तो अब सिर्फ दूर रहता है लेने वाला, तो बस बोलूँगी और फिर घर। अच्छा, रास्ते में ये कोई शॉप है और नान वैसे 1 यूरो का है। कभी खाऊंगी यहाँ से। बिरयानी 6 यूरो की है, हलीम 4 यूरो की है। जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर रेडीमेड चीज़ें बाहर की जो होती हैं वो थोड़ी महंगी होती हैं, तो ये है। तो हम वापस मलादस्ता आ चुके हैं और अब मैं अपने स्टेशन तोरे गाया पर जाऊँगी। और मुझे वैसे राउट का पता लग गया है। आज तो खाली है वैसे मेट्रो, संडे आई गेस, तो फिर मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो आदत हो गई है। सो घर जाकर बस थोड़ी बहुत ग्रॉसरी दिखाऊंगी ताकि अंदाज़ा हो जाए कि क्या रेट है। ठीक है, और ये कहूँगी कि वॉक है यहाँ पर। सो हु एनीबडी इज़ प्लानिंग टू कम, बी रेडी टू वॉक अ लॉट। आपको बहुत वॉक करनी पड़ती। अब यहाँ पे 15 मिनट की वॉक थी और मेरे अपने स्टेशन से 15 मिनट की वॉक है। सो ये सीन है, लेकिन फिर आदत हो जाती है। इट्स गुड फॉर हेल्थ। सो सी यू एट होम। मैं ली थी पाकिस्तानी स्टोर से
इससे बड़ी बात है कि इनके पास मसाले भी थे एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये 16 यूरो का आया है। इसमें आलू हो गया, प्याज थोड़े से हो गए, चिकन है। ये चिकन 1 किलो है बाय द वे, 4 यूरो का चिकन है, और भिंडी है, और ये कुछ चीज़ें मिला के 16 यूरो में। मैंने दूसरी जगह से बाय द वे बैंगन और ये लिए थे, जैसे आपने गाजर, मूली, धनिया ले लिया तो इसके कोई पराठे बना लिए इस तरह। ये जो दोनों चीज़ें ना, ये कुल मिला के 1.2 में आई हैं या 1.4 में आई हैं, यानी कि डेढ़ रुपये में, 1.4 में। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि 5 या 6 रुपये की बिरयानी कितनी महंगी है, और 1.5 रुपये में आपके पास ये 2 आ गया, और 16 में तो आपके पास ये सब आ गया। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कंपेयर कि बाहर का खाना सस्ता पड़ेगा आपको या महंगा पड़ेगा।